दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया दौर शुरू हुआ है, नया फैशन आया है और वो फैशन है गाली देने का। जितना मन करे उतनी गालियां दो, जब मन करे जहां मन करे धमकी दे दो, लेकिन पुलिस कुछ भी करेगी नहीं, कुछ भी कहेगी नहीं। बस बात सत्ता पक्ष पर नहीं होनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष के किसी भी नेता पर, मुख्यमंत्री पर अगर कोई टिप्पणी की या फिर गलत बयानी की तो फिर पुलिस उठा ले जाएगी। लेकिन वही बयानबाजी, उसी तरीके की धमकी अगर विपक्ष के नेताओं को दी जाएगी तो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, आंखें मूंद लेगी, कान बंद कर लेगी। यही हो रहा है अखिलेश यादव के केस में, क्योंकि अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं और लगातार उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश से बयानबाजी हो रही है। अलग अलग जगह से अलग अलग मामले निकलकर सामने आए हैं, लेकिन एक भी मामला ऐसा नहीं आया है जिसपे सख्त एक्शन लिया गया हो। और शायद यही वजह है कि जो लोग सत्ता की चरण वंदना करते हैं, जो सत्ता के करीब होने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं, वो अखिलेश यादव को टारगेट पर लेकर और इस तरह की बातें कर रहे हैं जो एक आम सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं और पुलिस खामोश बैठी है। एक बार फिर से देवरिया से एक मामला निकलकर सामने आया है। अमरेश कुमार त्रिपाठी नाम का एक शख्स है। अखिलेश यादव को लेकर वो इतनी भद्दी बातें कर रहा है, इतनी अनर्गल बातें कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले पर हंगामा किया है तो वो किस तरह से गिड़गिड़ाने भी लगा है। आप देखिए, इस तरह के लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। जहां समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हंगामा करने लगे, वहां इसके पसीने छूट गए और वहां वो वीडियो बनाकर माफी मांग रहा है। लेकिन ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है और ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको विस्तार में समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बात चल रही थी अनिरुद्धाचार्य और अखिलेश यादव के बीच में। शास्त्रार्थ बात हो रही थी, एक दूसरे पर टिप्पणियां हो रही थी, लेकिन इसमें एक शख्स कूद पड़ा। देवरिया का यह शख्स नाम अमरेश कुमार त्रिपाठी। अब त्रिपाठी जी को सूझा कि इसमें अपना कुछ ज्ञान दिया जाए। अब वो ज्ञान देते देते अखिलेश यादव के पिता तक पहुंच गए। ये बताने लगे कि आप हिंदू नहीं मुसलमान हैं। एक सर्टिफिकेट बांटने लगे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बांटते हैं। क्या कहा है मैं सुना तो नहीं सकता, आप जानते हैं यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन जो कुछ उसने कहा है और जो बताने लायक है वो इस खबर के जरिए मैं आपको बताता हूं। यूपी तक की यह खबर है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, थाना मदनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमीरा निवासी अमरेश कुमार त्रिपाठी द्वारा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अमर्यादित टिप्पणी का वीडियो सामने आया है। वीडियो को पोस्ट करते हुए त्रिपाठी ने कहा, पुरानी कहावत है मित्रों, जब कौवे कांव कांव करते हैं तो कोयल को कूकना बंद कर देना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को भी नहीं पता है कि वो किससे बात कर रहे हैं। आपके पास गीता का ज्ञान है, आपके पास रामचरितमानस का ज्ञान है, लेकिन आप बहस किससे कर रहे हैं? अखिलेशुद्दीन से। अखिलेश यादव को न सनातन का ज्ञान है और न ही इस्लाम के बारे में पता है। अब इसमें इस्लाम कहां से आ गया, सनातन कहां से आ गया? जब दो लोगों के बीच में कोई बात चल रही है तो ये कौन होते हैं त्रिपाठी जी? ये कहने वाले कि अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेशुद्दीन है। ये नामकरण करेंगे किसी भी व्यक्ति का, राजनीतिक तौर पर तो छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति का ये नामकरण करेंगे। इन्होंने ये ठेका किससे लिया है? क्या सत्ता पक्ष ने इनको ये ठेका दिया है कि आप दूसरों का नाम रखिए जाकर, दूसरों की जाति बताइए, दूसरों का धर्म बताइए जाकर? और अगर नहीं तो फिर ऐसे व्यक्ति अब तक जेल के अंदर क्यों नहीं है? क्यों सरकार को यह नहीं दिख रहा है कि विपक्ष के नेता पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां लगातार हो रही हैं और पुलिस, जिसे इस पूरी व्यवस्था को सुधारना चाहिए, इस पूरी व्यवस्था में अपने हाथ डालने चाहिए और ऐसे लोगों के गिरबां को पकड़कर इनको जेल के अंदर करना चाहिए, क्यों खामोश बैठी है? क्या ये सत्ता प्रायोजित है? क्योंकि मैं लगातार ये कह रहा हूं कि कोई भी जुर्म तब तक नहीं होता है जब तक संलिप्तता नहीं होती है, मिलीभगत नहीं होती है। और अगर यहां पर इस तरह का क्राइम हो रहा है, विपक्ष के नेता को सरेआम कुछ भी कह दिया जा रहा है, उनकी एक तरह से इंसल्ट की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है, और वो भी उस मामले में जिस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य को लेकर क्या कर रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव को क्या लेकर कह रहे हैं, इस बात में आपको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी त्रिपाठी जी, लेकिन आपने बोला चलिए ठीक है। एक लहजा होता है, एक भाषा शैली होती है। विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव
कोई सड़क पर चलते आम आदमी नहीं है, और सड़क पर चलता आम आदमी भी हो तब भी आप उसके लिए ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपने किया, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को जितनी गाली देना है दे लो, खुलेआम दे लो, सरेआम दे लो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन त्रिपाठी जी भूल गए थे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से उसने लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीती थी, और ऐसे में कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं, और वो ये सब थोड़ी ना सुनेंगे, और नहीं सुना। और इसी बात को लेकर अब अमरेश त्रिपाठी माफी मांगने पर मजबूर हैं। किस तरह से वो माफी मांग रहे हैं, अमरेश जी जरा देखिए। नमस्कार मित्रों, मैंने कल एक पोस्ट किया था, इसमें अनिरुद्धाचार्य महाराज और अखिलेश यादव जी के बहस का लेकर मैंने एक पोस्ट किया था, जिसमें मेरे मुंह से कुछ आपत्तिजनक अगर शब्द निकल गए हैं तो मैं भाव में था और मुंह से निकल गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से भी हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ, और उनके कार्यकर्ताओं से भी, और उन सबसे जिनको मेरे बातों से खेद पहुँचा है। मैं दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा, ना ही मैं ऐसा पोस्ट करूँगा जिससे किसी का मन आहत हो, जिससे किसी को चोट पहुँचे, दुख पहुँचे। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, और उनके कार्यकर्ताओं से भी मांगता हूं, उससे दोबारा ये गलती भविष्य में नहीं होगी। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से अब माफी मांगी जा रही है। ये वही अमरेश कुमार त्रिपाठी हैं जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव को सनातन का कोई ज्ञान नहीं है, अखिलेश यादव को हिंदुओं की कुछ पड़ी ही नहीं है, इनको तो मुसलमान हो जाना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन मुसलमान होगा, कौन हिंदू होगा, कौन सनातन का ज्ञानी होगा, कौन विद्वान होगा, कौन नहीं होगा। अब बताइए, ऐसे लोग जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं और दूसरों को अज्ञानी समझते हैं, क्योंकि शायद वो पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित हैं, या फिर अन्य जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उनसे आते हैं, इसलिए क्या ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है। और त्रिपाठी जी को ये याद रखना चाहिए कि वो यादव हो या फिर त्रिपाठी हो या फिर कोई और जाति या धर्म से हो, हैं तो इंसान ही, और इंसान अपने ज्ञान से बड़ा होता है। अब ज्ञान त्रिपाठी जी के पास ज्यादा होगा, यादव जी के पास कम होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और सर्टिफिकेट देने वाले ये लोग होते कौन है, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं दोस्तों, क्योंकि सर्टिफिकेट देना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू किया था कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इनको यहां चले जाना चाहिए, उनको वहां रहना चाहिए। अब यही काम अमरेश कुमार त्रिपाठी जैसे लोग भी कर रहे हैं, और ये प्रेरित कहां से हैं, इनको प्रेरणा कहां से मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों पर एक्शन स्वतः नहीं लिया जा सकता है क्या? पुलिस अगर ऐसे लोगों को पकड़कर तुरंत ही एक्शन लेना शुरू कर दे तो क्या ऐसे लोगों की हिम्मत होगी कि इस तरह की बातें विपक्ष के नेता के खिलाफ करें? नहीं होगी। लेकिन पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये सब बातें नहीं सुनते हैं। वो इस पूरे मामले पर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए समाजवादी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय नेताजी के ऊपर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अमरेश त्रिपाठी नामक युवक ने अशोभनीय और अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है, आज पूरी समाजवादी पार्टी यूनिट ने थाना मदनपुर में आकर ज्ञापन दिया है और थाना अध्यक्ष से मिलकर उनसे मांग की है कि नेताजी पर और आदरणीय अखिलेश यादव जी पर जिसने अभद्र टिप्पणी किया है, जिसने लिखा पढ़ा है उल्टा सीधा, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होते हुए उसको जेल के अंदर भेजा जाए। अन्यथा हम समाजवादी पार्टी रुद्रपुर के लोग चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। 24 घंटे के अंदर अगर उसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता है तो पूरे देवरिया सहित रुद्रपुर के सड़कों को हम लोग जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस पूरे मामले पर एक्शन होना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, आम जनता की आवाज उठा रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी या फिर अमर्यादित टिप्पणी समाजवादी पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और समाजवादी पार्टी ही नहीं और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी इस तरह से नहीं की जानी चाहिए। और किसी को किसी की जात या धर्म
या फिर मजहब के नाम पर इस तरह से अब शब्दों से नहीं नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था है और सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर हम काम करते हैं। तो ऐसे में किसी भी जाति या धर्म, और संविधान तो है ही, संविधान हमें बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देता कि आप किसी को जाति, मजहब, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करो। सभी बराबर हैं, एक बराबर हैं। लेकिन दो लोगों के बीच में बात चल रही है तो त्रिपाठी जी को बीच में नहीं कूदना चाहिए था और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने की है तो फिर उनको इसका खामियाजा भी भुगतना चाहिए। हालांकि उन्होंने अब माफी मांग ली है, लेकिन यह मानसिकता का पर्याय है दोस्तों। ये पूरी घटना एक मानसिकता को दर्शाती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये धर्म जाति का बीज बो रखा है, और अखिलेश यादव या फिर विपक्ष के तमाम नेता हैं उनको किसी एक वर्ग के पक्ष में बताकर माहौल बनाना, हम हिंदू हैं, हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा। आपने देखा ना गाजियाबाद में किस तरह से हिंदू संगठन ने KFC और नजीर जैसे जो आउटलेट हैं जो नॉनवेज परोस रहे हैं, कह रहे हैं कि सावन में नॉनवेज नहीं खाएंगे आप लोग या फिर नहीं बेचेंगे आप लोग, इनको तुरंत बंद करवाइए। अब किसी का धंधा ही वही है, कोई काम ही वही कर रहा है, तो वो क्या अपना भूखा सोएगा क्या? अब वो क्या अपने आउटलेट बंद करके चला जाएगा कहीं क्या? और इस देश में नॉनवेज खाना क्या अलाउ नहीं है क्या? हिंदू संगठनों को बताना चाहिए। और सबसे ज्यादा हिंदूज खा रहे हैं। अगर उत्तर भारत में देखिएगा तो 70% जो हिंदूज हैं वो खा रहे हैं। आप जाइए उनको रोक लीजिए। लेकिन ये सब माहौल बनाने की चीजें हैं, इनसे सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। और अमरेश कुमार त्रिपाठी हो या फिर वो हिंदू रक्षा दल वाले हों या फिर और तमाम लोग हों, जो आप देख रहे हैं अखिलेश यादव एक मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन, यानी कि अखिलेश यादव कुछ कर देंगे तो उसका विरोध प्रदर्शन होगा और कुछ ऐसे लोग निकलकर सामने आएंगे जो उनको गाली देंगे। अब इस गाली पर उन पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप तय कीजिए दोस्तों, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार अमरेश कुमार त्रिपाठी के साथ क्या होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।